गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लास्ट क्लास हमने की थी जिसमें कुछ बच्चों की क्वेरीज भी आई थी और सभी का सॉर्ट आउट भी समाधान भी हो गया था। बच्चों आज फिर एक नए टॉपिक के साथ एनएमएमएस के स्टूडेंट्स की बात करूं तो 2 से 3 दिन ही बचे हैं आपके लिए तैयारी के लिए। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए प्रिपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बच्चों आज एक उसी टॉपिक में कुछ हमारे पॉइंट्स रह गए थे जिसको आज हम एक्सटेंड करते हैं। बच्चों देखो, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक नया टॉपिक करते हैं उससे रिलेटेड। बच्चों डिक्शनरी आप सब बच्चों ने यूज़ की ही हुई है। उसमें बच्चों आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ वर्ड, मैं न्यूमेरिक वर्ड लेता हूँ। एरोगेंट, AEROGANT, एरोप्लेन, ऑस्ट्रेलिया। बच्चों कई बार आपके एग्ज़ाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो अब ये 3 वर्ड आपके लिए दिए गए हैं। तो ये कहता है कि अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। बच्चों डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी में आपको पता है कि ABCDEF इसी सीक्वेंस में होते हैं। लेकिन अगर हम डिक्शनरी का ही सब पार्ट करें, अगर हम ए की ही बात करें तो ए के बाद भी बच्चों आपकी ए के बाद भी अगर सेकंड, जो ये फर्स्ट वर्ड तो हमारा है ही, लेकिन सेकंड वर्ड की भी अगर हम बात करें तो बच्चों हमारा ए से स्टार्ट हो जाता है। A B AC। इसी टाइप से बच्चों थर्ड की अगर हम बात करें तो AAB ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा और AAC इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा ये है कि डिक्शनरी में हमारा कौन सा वर्ड किस पॉइंट पे आता है। तो बच्चों देखो, सब बिल्कुल आपके मिलते जुलते एग्जाम्पल होंगे। जैसे आपका फर्स्ट लिखा है मैंने AEROGANT, एरोगेंट। सेकंड है AEROPLANE, प्लेन। थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों देखो, अब आपसे इसने कहा है कि अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो सबसे पहले हमारा वर्ड कौन सा होगा। देखो बच्चों, AUS, ऑस्ट्रेलिया। इट मीन्स ये तो होगा नहीं, क्योंकि ए के साथ यू वर्ड यूज हुआ है तो यू हमारा सबसे लास्ट में जाता है डिक्शनरी में। अब हमारा कंपटीशन रह गया बच्चों इन दो पे हमारा कंपटीशन रह गया। तो देखो AERO ये दोनों में कॉमन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो हमारा अल्फाबेट में जो पहले होगा बच्चों, वो सबसे पहले आपका डिक्शनरी में वर्ड यूज होगा। देखो बच्चों, जैसे आपका G, यहाँ है आपका P। तो अल्फ़ाबेट अब आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको कहा था कि कीपैड की हेल्प से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। बच्चों इसमें देखो G या इसके बाद आपका करेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है। तो इट मीन्स आपका एरोगेंट में, डिक्शनरी में एरोगेंट वर्ड पहले आएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। बस आपको ये क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि आपका सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा होगा। बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी से रिलेटेड, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल बैट, BAT बैट, BOSS बॉस, BOOK बुक, और फोर्थ आपको दिया है बटर। कई बार 5 भी ले देता है बच्चों। जैसे मैंने लिख दिया एक बैंड। अब हमारा क्वेश्चन है कि देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन को लेके। ये 5 हमें वर्ड दिए हैं, BAT बैट, BOSS बॉस, BOOK बुक, बटर और बैंड। ये कहता है, हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन हमारा है कि अल्फाबेट्स में सबसे लास्ट वर्ड कौन सा आएगा। अब देखो लास्ट वर्ड में बच्चों हमें बिल्कुल क्लियर यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है। देखो BA है यहाँ पे, यहाँ BO है, यहाँ BO है, यहाँ BU है और यहाँ BA है। तो बच्चों B सभी में कॉमन है। देखो जितने भी हैं इनमें B सभी में कॉमन है। B बच्चों सभी में कॉमन है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे A आ रहा है, सेकंड पे आपका O आ रहा है, फिर O आ रहा है, फिर U आ रहा है और फिर A आ रहा है। इट मीन्स बच्चों A का तो कंपटीशन है ही नहीं, A तो बाहर हो गया क्योंकि ये पहला ही वर्ड है। उसके बाद रह गया O, 2 में O आ रहा है और तीसरे में U आ रहा है। तो देखो बच्चों,
ओ भी बाहर हो गया, यू हमारा जो है सबसे लास्ट में आता है, TUVWXYZ, है ना। तो इट मीन्स हमारा ये हमारा लास्ट वर्ड हो जाएगा, लास्ट वर्ड है तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसी क्वेश्चन का मैं एक दो क्वेश्चन और बना देता हूँ, इसमें बच्चों आपका फर्स्ट भी पूछ सकता है। फर्स्ट में देखो सीधा आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना, टाइम खराब नहीं करना बिल्कुल भी। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कि पहला वर्ड पूछा है तो हमें ये ओ वाले तो कहीं कंपटीशन में है ही नहीं, क्योंकि ओ तो आपका बाद में आता है, यू आपका बाद में आता है बटर में। आपके लिए दो दो जो हैं वैल्यूज वो कंपटीशन में है, BAND बैंड और BAT बैट। अब बच्चों इसमें आपको ये देखना है, अगर आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि फर्स्ट वर्ड कौन सा है अल्फाबेट्स में, डिक्शनरी में फर्स्ट वर्ड कौन सा है, तो आप देखेंगे BAN, यहाँ आपका BAT, टी आपका लास्ट में आता है लेकिन N उससे पहले आ जाता है, तो बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंड। बस ये आपको ऑप्शन में दिया मिलेगा। इसी से रिलेटेड बच्चों आपसे फर्स्ट वैल्यू, यहाँ फर्स्ट, इस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट वैल्यू पूछी, इसमें मैंने लास्ट वैल्यू पूछी, आपसे थर्ड वैल्यू भी पूछ सकता है, आपसे फोर्थ वैल्यू भी पूछ सकता है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इसी से रिलेटेड बच्चों एक बात और बता देता हूँ, कई बार डिक्शनरी में मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन डिक्शनरी में पूछता है कि डिक्शनरी में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इनकी सीक्वेंस बनेगी। इसके अलावा ये आपकी फोन बुक में भी पूछ सकता है। फोन बुक पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों बिल्कुल भी, फोन बुक आपकी वही है जो आपकी कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है। कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट में बच्चों आपका वही सीक्वेंस यूज होती है जो आपकी डिक्शनरी में होती है। आपने ध्यान से कभी देखा होगा तो ए वाले नाम सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद बी वाले, यही सीक्वेंस रहती है जिस सीक्वेंस में हमने क्वेश्चन किए हैं। इसके अलावा बच्चों में 1 मिनट रुकना, मैं और कुछ इसके अलावा आपके कई बार बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है, आने के चांस बहुत कम होते हैं कि कई बार हमारा आ जाता है कि 3 वैल्यू दी हुई हैं, जैसे एरोगेंट, इसी में एग्जांपल लेता हूँ, एरोगेंट, एरोप्लेन और ऑस्ट्रेलिया। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पे आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, सेकंड पे कौन सी और थर्ड पे कौन सी। तो इस टाइप से आपका, जैसे इसी की बात करें इसी क्वेश्चन की, तो आपका एरोगेंट फर्स्ट पे आएगी क्योंकि यहाँ जी पहले आ गया। सेकंड एरोप्लेन आपकी सेकंड पे आएगी और थर्ड आपकी AU यूज हो गया है, तो बच्चों ये आपकी थर्ड पे आएगी। कई बार क्वेश्चन आपका इस अकॉर्डिंग पूछ लेता है एग्जामिनर कि आपकी इनकी सीक्वेंस बताएं हमें। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, बिल्कुल ही इजी एक टॉपिक लेते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो एक ही बार में, देखो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, इसी से रिलेटेड हाइट पोजीशन से रिलेटेड बच्चों एक टॉपिक और कर लेते हैं आज। पोजीशन टॉपिक बिल्कुल इजी है, आप एक बार ध्यान से समझिएगा बिल्कुल बच्चों इसे। देखो पोजीशन के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखो सभी बच्चों की हाइट आपस में बड़ी छोटी होती है, किसी की इक्वल भी होती है। ऐसे ही सेम अगर हम वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो वजन भी बच्चों सभी बच्चों का अलग अलग होता है, इक्वल भी 1-2 का हो सकता है। इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूँ बिल्कुल इजी, पोजीशन से रिलेटेड। पोजीशन आपका अगला चैप्टर है जिसको हम निर्धारण कहते हैं, स्थान निर्धारण। तो बच्चों इसमें जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें आपको स्टेटमेंट इस टाइप से दी हुई मिलेगी, जैसे A B से बड़ा है, A जो है वो B से बड़ा है। नहीं, मैं लिख ही देता हूँ, A B से बड़ा है, जिससे आपको इजी हो जाएगा। A B से बड़ा है और B C से बड़ा है। ठीक है जी, तो आपकी स्टेटमेंट है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है। तो देखो बच्चों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको लेके बिल्कुल ही आपको मतलब कॉन्शियस रहना है इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आप हमें अपने हिसाब से एक डायग्राम बच्चों बनाना होता है, इस डायग्राम की हेल्प से हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाते हैं। जैसे ये कहते हैं कि A जो है वो B से बड़ा है, तो जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है या असेंडिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस सीक्वेंस में रखता हूँ,
ये एरो मैंने उल्टा लगाया, ऊपर से जो है वो बड़ा है और नीचे छोटा होता जा रहा है। अब देखो इसमें आप इसको इस टाइप के ऑर्डर में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइप में रख रहा हूँ। आप भी इस टाइप में एक बार समझिए, उसके बाद आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। अब देखो इस सिचुएशन में मैंने क्या बोला आपको कि सबसे बड़े को हम ऊपर लेंगे और उससे छोटा जो भी होता जाएगा उसको हम नीचे लेंगे। अब देखो ए बी से बड़ा है, मैंने ऊपर ए लिख दिया, नीचे बी लिख दिया। फिर सेकंड कहता है बच्चों कि बी सी से बड़ा है, इट मीन्स बी सी से बड़ा है। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आपका क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा कौन है। देखो बच्चों एक बार दोबारा समझो, बिल्कुल नया टॉपिक है और बिल्कुल ही इजी है, आप ध्यान से समझो। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, मैंने ए बड़ा कर दिया, बी छोटा कर दिया, मतलब नीचे ले दिया। तो मैंने ये अपनी सुविधा के लिए इसको नीचे लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चों इसको नीचे लिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए। सेकंड कहते हैं बी सी से बड़ा है, बी बड़ा हो गया जी सी से। अब मेरे पास क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, जैसे इनमें से सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपका क्वेश्चन है सबसे बड़ा कौन है। बच्चों सबसे बड़ा कौन है इसमें? ए, क्योंकि बी जो है वो सी से बड़ा है, लेकिन ए जो है वो बी से भी बड़ा है। तो बच्चों सबसे बड़ा कौन है आपका? ए। इसी टाइप से अगर आपका क्वेश्चन इसमें ये पूछ लेता कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा बच्चों इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सी है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाता है। कई बार बच्चों क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इससे रिलेटेड इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं कि जैसे डी की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल आपको यही स्टेटमेंट दी है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डी की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी इन द गिवन स्टेटमेंट। तो बच्चों इस टाइप की सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि डी का हमारे स्टेटमेंट में कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ, किसी प्रकार का कोई हिंट नहीं दिया हुआ हमें कि डी का भी किसी से रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बच्चों इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए, सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है सी और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है नन ऑफ दीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में डी की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अपने आप एज्यूम नहीं करना, कुछ भी जो स्टेटमेंट में दिया है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन करना है। अपने तरफ से हमें कुछ भी इसमें बच्चों बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करना। इसमें अगर डी की पोजीशन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दी हुई तो हम क्वेश्चन जो आंसर है उसमें अगर हम सर्च कर रहे हैं, अगर हम डायग्राम बना रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों डायग्राम से ही सोल्व होंगे और डायग्राम बनाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि डी की पोजीशन हमें पता है या नहीं है। अगर डी की पोजीशन स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दी हुई है तो हमने अपने बाय डिफॉल्ट कहीं भी डाटा सेव नहीं करना। क्लियर? डी की पोजीशन के लिए हमारा आंसर रहेगा बच्चों नन ऑफ दीज, क्योंकि डी की पोजीशन हमें क्लियर नहीं है। इससे रिलेटेड बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका, अशोक जो है वो मुकेश से लंबा है। एक बार समझना ध्यान से, अशोक मुकेश से लंबा है, मुकेश से लंबा है। उसके बाद कहता है जो राजू है वो अशोक से लंबा है, राजू अशोक से लंबा है। उसके बाद बच्चों एक लाइन और कह रहा है चंदू मुकेश से छोटा है, चंदू मुकेश से छोटा है। बच्चों यहाँ देखना, थोड़ा सा मैं इस बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ तो आपका दो ऊपर लाइन में दे दिया कि लंबा है, यहाँ दे दिया छोटा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है बच्चों जो चंदू है उसकी स्थिति बताएं कि क्या वो मुकेश से लंबा है या नहीं। चंदू मुकेश से लंबा है या नहीं, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मिलते ही हम
उसका डायग्राम बना लेंगे। अब देखो डायग्राम बनाने के लिए बच्चों देखो पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी पड़ेगी आपको। स्टेटमेंट में कहता है अशोक मुकेश से लंबा है। इसको मतलब पूरा नहीं लिखना कि अब मैं पूरा लिख दूं अशोक कुमार त्रिवेदी, ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं। ए से स्टार्ट करो, अशोक मुकेश से लंबा है। कर दिया जी मैंने, अशोक बड़ा कर दिया। मैंने आपको बोला कि आप इस ऑर्डर में याद रखिए, ऊपर आप बड़ा रखिए, नीचे आप छोटा रखिए, इस ऑर्डर में याद रख लीजिए। फिर उसके बाद कहते हैं राजू अशोक से लंबा है। राजू जो है वो अशोक से भी लंबा है, इट मीन्स राजू और ऊपर आ गया। क्योंकि सब बच्चों एक बार देखो ध्यान से, अशोक मुकेश से लंबा है, अशोक मुकेश से लंबा है, मैंने डायग्राम बना दिया। उसके बाद कहता है कि राजू अशोक से लंबा है। राजू अशोक से लंबा है तो राजू को और ऊपर ले दो, अशोक छोटा हो गया, इट मीन्स नेक्स्ट कहता है चंदू मुकेश से छोटा है। चंदू मुकेश से छोटा है, इसका मतलब क्या? चंदू मुकेश से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुकेश लंबा है। बच्चों मैं ये कहता हूँ कि मेरे एक हाथ में 40 किलो वजन है, एक में 50 किलो वजन है। मैं ये कहता हूँ कि 40 किलो वाला मेरा हाथ जो है वो हल्का है, तो इसका मतलब 50 वाला भारी है। बात तो एक ही है। वही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चंदू मुकेश से छोटा है, इट मीन्स मुकेश लंबा है, इट मीन्स चंदू हमारा कहाँ आएगा? नीचे सबसे। क्लियर? तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब आपके पास डायग्राम ठीक बन गया तो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन हमसे पूछा है चंदू मुकेश से लंबा है या नहीं। चंदू जो है वो मुकेश से लंबा है या नहीं, तो ये देखो चंदू जो है मुकेश से लंबा नहीं है। नहीं, आपका ऑप्शन दिया है फर्स्ट आपका दिया है यस, सेकंड आपका दिया है नो, थर्ड आपका दिया है नन ऑफ दीज, और फोर्थ आपका दिया है डी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। कि मतलब हमें स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होता है बच्चों। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मैंने क्वेश्चन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो बच्चों देखो अब हमारा ऑप्शन आंसर क्या आया हमारा कि नहीं, चंदू जो है वो मुकेश से छोटा है। लेकिन चंदू सॉरी स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि चंदू मुकेश से छोटा है, इसका मतलब चंदू मुकेश से छोटा है हमने बना दिया, इसका मतलब मुकेश लंबा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर? इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल बच्चों करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करनी है आपको, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आपको उतने की प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड एक मैं और क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा सा इससे हटके है। वो बच्चों उस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 जरूर मिलेंगे आपको, और एक जो मैं अब टाइप करवाने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर मिलेंगे। तो देखो बच्चों बिल्कुल इजी है, इसी में पहले इससे रिलेटेड ही बात करते हैं। तो बच्चों इसमें जरूरी नहीं है कि आपका लंबा छोटा हाइट के अकॉर्डिंग हो या आपका वेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन कई बार आपका रोल नंबर या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है। एक बार वो टॉपिक और कर लेते हैं बच्चों। एक स्टेटमेंट है, ये कहता है कि जो मोहन है, मोहन की जो क्लास में पोजीशन है बच्चों, मोहन की कक्षा में पोजीशन है कि कक्षा में 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन ऊपर से है, तथा नीचे से 15वीं पोजीशन है। तो क्वेश्चन है आपका कि मोहन का स्थान कौन सा है, मोहन का स्थान कौन सा है। बच्चों इसमें एक बार मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, एक बार यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी। जैसे मोहन की यहाँ से हमने 10वीं पोजीशन लिखी और नीचे से आपकी 15वीं पोजीशन लिखी, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं।
स्टूडेंट्स हैं। देखो बच्चों, बिल्कुल इजी इस टाइप के क्वेश्चन है और हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और भी करवाने जा रहा हूँ और बिल्कुल ही इजी हैं। देखो बच्चों, मोहन की क्लास में 10th पोजीशन है। देखो फॉर एग्जांपल मोहन यहाँ है, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट है, यहाँ 10th है, ये 10th मोहन की पोजीशन है बच्चों। और नीचे से 15वीं पोजीशन हम कहते हैं कि यहाँ है, ये 15वीं पोजीशन है नीचे से, यानी कि उल्टे यहाँ से 1 2 3 करके ये 15वीं पोजीशन मोहन की है। तो ये कहता है क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जितनी पोजीशन नीचे से है प्लस जितनी ऊपर से है वो डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर मैं 16th पोजीशन कह देता हूँ, अगर आपकी स्टेटमेंट में 16th पोजीशन है तो बच्चों आपका थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने 16 कर दी 15 की जगह। मोहन की, एक बार दोबारा समझो बच्चों, मोहन की कक्षा में 10वीं पोजीशन ऊपर से है और नीचे से 16वीं पोजीशन है, 16th पोजीशन है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका हमारा ये होता है कि ये कहता है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है कि बच्चों जितने भी बच्चे हैं, देखो तो उसको जो जितनी भी पोजीशन इन्होंने बोली है, ऊपर से 10th बोली है, नीचे से 16th बोली है फॉर एग्जांपल, इन दोनों को ऐड करके इसमें से 1 घटा देते हैं। बच्चों ये आपको याद रखना है, जब भी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन की अगर हमने बात की हुई है तो आपको 1 माइनस करना है। बच्चों इसका 1 माइनस करने का मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसको आप देखो, ये आपका 10 और 16 आपका 26 हो गए, -1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि मैंने 1 माइनस क्यों किया। देखो एक बात, आप इसको रट्टाफिकेशन मत करो, समझ के करो। देखो बच्चों 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि एक ही बच्चे की पोजीशन, इन्होंने एक ही बच्चे की पोजीशन की बात की हुई है। फॉर एग्जांपल मोहन की पोजीशन इसने बोला कि 10th पोजीशन ऊपर से है और नीचे से 16वीं पोजीशन है। देखो मोहन बच्चा तो एक ही है, समझ रहे हो बच्चों, मोहन बच्चा तो एक ही है। अगर मैं कहूँ आपका ऊपर से अगर हम बात करें क्लास में रोल नंबर 10वां है और नीचे से आपका रोल नंबर 17वां है, तो बच्चों 17वीं पोजीशन 17वां रोल नंबर आपका नीचे से है, 10वां आपका ऊपर से है, तो टोटल आपके क्लास में बच्चे हो गए 27। 10 + 17 -1, आप तो एक ही हो ना, ठीक है। तो एक इसीलिए माइनस करते हैं क्योंकि आपका ऊपर से ये कहता है कि इतनी इसकी पोजीशन है बच्चे की, नीचे से 16वीं है, तो इन दोनों का टोटल करके 1 माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मोहन तो एक ही है, एक ही मोहन की बात हो रही है। अगर यहाँ अलग अलग बच्चों की बात होती जब तो माइनस करते हैं ना, अब इसमें एक ही बच्चे की बात हो रही है, तो 10 + 16 विच इज इक्वल टू 26, 26 - 1 विच इज इक्वल टू 25। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में किसी बच्चे की आप अपनी लगा लो कि आपका 10वां रोल नंबर है, और अगर आप उल्टे रोल नंबर स्टार्ट कर दो तो आपका 17वां रोल नंबर है। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपकी, मैंने पहले बोला 10, फिर मैंने बोला नीचे से आपकी है 17, तो आपकी क्लास में 17 + 10 विच इज इक्वल टू 27 - 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी क्लास में 26। 27 - 1 विच इज इक्वल टू 26, तो 26 आपकी क्लास में बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करनी है। कल हम आपसे इसी का एक एक्सटेंड वर्जन होता है बच्चों पोजीशन से रिलेटेड ही, वो कल करवाएंगे। आज के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। 2 ही दिन आपके NMMS के बच्चों के लिए बचे हैं संडे को। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड निकलवा लिए होंगे। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेंगे, हमें किसके साथ जाना है। तो बच्चों एक बार फिर को क्लैरिफाई कर दूं, पेरेंट्स के साथ आप सभी बच्चों को जाना है, विद यूनिफॉर्म जाना है, और जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस हैं मास्क लगा के जाना है, ठीक है। तो बच्चों अपने एडमिट कार्ड अगर किसी भी बच्चे का भी ना निकला हो तो आप आज शाम को मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज छोड़ दें कि सर हमारा नहीं निकल पा रहा। मुझे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ
और स्कूल का नाम छोड़ दें। एसएमएस में आपके जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, मैं आपके जो टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा, और किसी भी बच्चे को किसी भी हालात में पेपर देने सभी को जाना है, चाहे आपकी तैयारी थोड़ी है चाहे आपकी तैयारी ज़्यादा है, सभी बच्चों को पेपर देने जाना है। कल मिलते हैं बच्चों इसी के एक्सटेंड वर्जन के साथ। इस टाइप के क्वेश्चंस की आज के लिए प्रैक्टिस करो। थैंक यू। किसी को ना समझ आए तो बच्चों व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।